हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव गुप्ता। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ये इंटरनेशनल रेमिटेंसेस किस तरह की होती हैं और आप किस किस पर्पस से पैसा बाहर भेज सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फैमिली मेंटेनेंस। इस केस में आप अदर देन स्टडीज के अलावा किसी भी पर्पस से अगर आप बाहर रह रहे हैं और हम आपको कोई भी आपके फैमिली मेंबर आपको पैसे ट्रांसफर करता है तो उसे हम फैमिली मेंटेनेंस कहते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इसके अंदर। तो इसमें जैसे कि होता है कि अगर आप जैसे प्रवीण जी ने बताया कि स्टडी के अलावा पैसा जाता है, तो इसके थ्रू आप जान पाएंगे कि क्या इसकी लिमिट है, क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इसका वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ है, क्या किस तरह से पैसा जाता है। तो हम आपको कवर करेंगे, इसमें चाहेंगे कि आपके सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाए। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि कौन किसको पैसा भेज सकता है। इट मीन्स की रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। जैसे कि फैमिली मेंटेनेंस पहले बताया, तो फैमिली मेंटेनेंस का मतलब है कि कोई ना कोई आपस में रिलेशन होना चाहिए, वो इनको भेज सकता है, अदरवाइज फैमिली मेंटेनेंस का पार्ट वो नहीं होगा। तो पहले हम जानते हैं कि इसमें रिलेशनशिप किस किस का होना चाहिए। बेसिकली आपके पेरेंट्स, सपोज समवन सेंड्स टू मनी टू यू एज अ मेल और फीमेल, आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेज सकते हैं, आपका स्पाउस, आपके ब्रदर सिस्टर, और अगर आप मैरिड हैं जैसे मैंने बताया कि स्पाउस भी भेज सकती हैं आपको पैसा, और आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ भी आपको पैसा भेज सकते हैं एज ए मेंटेनेंस। एंड द स्टेप डॉटर एंड द स्टेप सन आल्सो। हाँ, बेसिकली डेफिनेटली इट्स द सेम थिंग, फादर और मदर, यस, इट इज इंक्लूडेड इन स्टेप मदर एंड स्टेप सन। एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट आल्सो रिक्वायर्ड। अगर किसी को पैसा भेजना है तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने चाहिए और क्या क्या शेयर करने चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन के जो पार्ट है अलग अलग वेंडर के थ्रू डिपेंड कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट फिर भी रहेंगे, सेंडर का एक आईडी प्रूफ एंड पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, जिसमें आप आधार कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर वोटर आई डी कार्ड दे सकते हैं। और पैन कार्ड तो आपका मैंडेटरी है ही है। आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर भी रिक्वायर्ड रहेगा। और जो रिसीवर है उनका पासपोर्ट, वीज़ा, और हो सकता है कि अदर कई वेंडर्स आपसे उनका लोकल एड्रेस प्रूफ भी के बारे में आपसे पूछें, और डेफिनेटली जो रिसीवर है उसकी अकाउंट डिटेल्स। सो दोज आर द डॉक्यूमेंट्स गाइस जो आपको चाहिए। एक मेजर डॉक्यूमेंट ये है कि आपका आधार कार्ड समटाइम देना पड़ता है, क्योंकि आज पर द न्यू गाइडलाइन आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड से ही पता लगेगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। तो अगर आप पासपोर्ट भी दे रहे हैं तो आपको सम ऑफ द टाइम आधार कार्ड भी शेयर करना पड़ेगा। तो अब आता है कि डॉक्यूमेंट के बाद कि हम कितना पैसा भेज सकते हैं। कई बार होता है कि फैमिली मेंटेनेंस में पूछते हैं कि हम एक पर्सन कितना भेज सकता है या टोटल कितना भेज सकता है। तो क्या लिमिट है सेंडर की और रिसीवर की, कितना पैसा भेज सकते हैं अपने आप में। एज अ पर्सन आप $2.5 लाख तक अपने फैमिली मेंटेनेंस पे पैसा बाहर भेज सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उनकी लिमिट भी $2.5 लाख की ही है एक फाइनेंशियल ईयर में डॉलर अमाउंट रिसीव करने की, विच इज $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो गाइस एक फाइनेंशियल ईयर इट मींस कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर आप इन इंडिया इट्स फाइनेंशियल ईयर, तो आप इंडियन के उसके अकॉर्डिंग $2.5 लाख तक किसी को भी भेज सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या एक चेंजेस है। अगर आपने हमारी एक लास्ट वीडियो देखी थी टीसीएस की, तो हमने उस पर काफ़ी बताया था कि टीसीएस एक्चुअली होता क्या है और लगता है क्या है। ये अब बड़ा मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि टीसीएस जो है वो फैमिली मेंटेनेंस पे कितना लगता है, क्योंकि स्टडी पे तो सब जानते हैं कि 5% लगता है, मेंटेनेंस पे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 से जो टैक्स है आपका 5% सीधा 20% कर दिया है। इससे पहले ये 5% ही था। नाउ अगर आप 7 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर करते हैं, देन यू हैव टू पे 20% टैक्स, जिसे आप नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फिलिंग के टाइम पे क्लेम बैक भी कर सकते हैं। So guys 20% इज रियली अमाउंट कि आपको अभी जो टैक्स देना है टीसीएस में 20% देना है, बट ये 7 लाख के बाद है। तो आपके पास कई बार ऑप्शन होता है कि आपको 15 लाख अगर किसी को ट्रांसफर करना है, तो पेरेंट्स है तो दोनों पेरेंट्स 7 लाख अप्रोक्स करके अपना कुछ टैक्स बचा सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर आपका टीसीएस लगता भी है तो आप अपनी आईटीआर फिल करिए, आपका टैक्स गवर्नमेंट पूरा वापसी करती है अगर आप एलिजिबल हैं उस कंडीशन से। तो जब एक पैसा जाता है तो इसमें एक नोस्टो चार्जेस लगता है सम ऑफ द टाइम, कि वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की जो बैंकिंग है वो कुछ पैसा काटती है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लें या वो काटेंगे। बेसिकली फैमिली मेंटेनेंस में कई वेंडर आपसे यहीं पे पैसा चार्ज कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ से $10,000 रेमिटेंस भेजा है, कई वेंडर आपसे यहीं पे आप जो जिस करेंसी में आप रेमिटेंस कर रहे हैं वो आपसे यहीं पे आपसे इंटरनेशनल रेमिटेंस के नाम पे सम डॉलर्स विल बी चार्ज और एनी करेंसी यू आर सेंडिंग। बट माइट बी पॉसिबल जो बेनिफिशियरी बैंक है जिस कंट्री में भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल वो भी आपसे कुछ चार्ज करे। इसमें सेंडर बैंक इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग,
बट वो आपको एडवांस में जरूर बताएंगे कि ये हमारे चार्जेस हैं और हम इतना रेमिटेंस यहाँ से करेंगे, और आपका जो बेनिफिशियरी बैंक है वो भी 1% के ऊपर आपसे जैसा चार्ज कर सकता है। ठीक। बाकी आती है इस पे मोड ऑफ पेमेंट की बात। मोड ऑफ पेमेंट से जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि टीसीएस कितना लगेगा, तो टीसीएस वी ऑलरेडी डिक्लेयर कि इसमें 20% लगेगा जो इसमें चार्ज होने वाला है। इस तरह से कई बार जीएसटी भी पूछते हैं, तो जीएसटी नॉर्मल है जिस पे भी लगता है जीएसटी सब पे सेम ही लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फैमिली मेंटेनेंस पे अलग लगेगा और स्टडी पे अलग लगेगा, वो 0.18% लगना है, वो सेम ही लगता है। तब हम आते हैं मोड ऑफ पेमेंट की बात की, अगर जिसको पैसा भेजना है वो पेमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे? डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ बैंकिंग चैनल्स अलाउड, आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको बैंक ट्रांसफर ही करना पड़ेगा आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट से। आप अपने करंट अकाउंट या अगर कोई अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, आप उस अकाउंट से पेमेंट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेंटेनेंस। ओके, अगर कोई एनआरआई एनआरओ अकाउंट होल्ड करता है तो वो भी कर सकते हैं इसमें? नहीं, कैश पेमेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल। वो अपने आप को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को डेफिनेटली बाहर पैसे भेज सकता है। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। सो गाइज, आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर ही लिया है। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसा मेजर बताया हुआ है। हमारी जो केवाईसीज होती है हमने आपके साथ शेयर कर लिया, क्या क्या केवाईसीज होती है, कौन कौन किस किस को पैसा भेज सकता है रिलेशन में, वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। पेमेंट के मामले में आपने भी देख लिया कि $2.5 लाख तक हम उसको भेज सकते हैं। एंड द टीसीएस 20% इज द टीसीएस विल बी चार्ज अगर आप इसमें कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अब आफ्टर 7 लाख। तो ये सब पॉइंट्स हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर सम ऑफ द टाइम कि आपकी क्वेरी बेस कोई क्वेरी नई जनरेट होती है, तो हमारे नंबर्स, ईमेल आईडी ऑलरेडी मेंशन्स होते हैं। आप एनी टाइम हमें कॉल और मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, माइट भी पॉसिबल शायद आपके माइंड में उस टाइम पे ना आए। इसमें कुछ क्वेरीज ऐसी भी हो सकती हैं, वेंडर टू वेंडर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली वो आपसे एक बार में कितना पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या हो सकता है वो आपसे बोलें कि हम 1 मंथ में इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं भेज सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपसे बोलें कि आप अपने 7 लाख के बाद आप शायद पेमेंट को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, पूरी पेमेंट आपको 1 गो में ही करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको लगता है कि आप हमसे या तो डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, आपको बैंक आपको डिनाई कर रहा है, आपको लगता है कि और से आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, डेफिनेटली जैसे गौरव ने आपको बताया, डेफिनेटली आप हमें इस चीज़ के लिए कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप और ऑन ईमेल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। थैंक यू।